बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिया फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू कौम आद और कौम समूद है। ये वो दो कौमें हैं जो माल और दौलत और ताकत में अपनी मिसाल आप थी। ये कौम आद यमन में हज़रमौत के करीब तरमीम नामी जगह पर यह कौम आबाद थी, और जहाँ तक कौम समूद का ताल्लुक़ था तो ये कौम समूद हिजाज़ और तबूक के दरमियान का जो रास्ता है जिसे मदाइन साले कहा जाता है, ये कौम वहाँ आबाद थी। कुरैश के लोग सर्दियों में यमन की तरफ तिजारती काफ़िला लेके जाते थे और गर्मियों में शाम की तरफ तिजारती काफ़िला लेके जाते थे। जब इनका इन रस्तों से गुज़र होता था तो ये दोनों तबाहशुदा कौमें इनके रस्तों में आती थी, और ये लोग हर दफ़ा में इन तबाहशुदा कौमों के खंडरात को देखते। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार कुफ़ार मक्का को इन दो कौमों की मिसालें देकर समझाया। चुनांचे कौम आद और कौम समूद का तज़किरा कुरान मजीद में कई मरतबा आया है। कौम आद कौम समूद से पहले की एक कौम थी। कौम आद की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। इस कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतहा दर्जे की ताकत दी थी और माल और दौलत से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग अपनी सरकशी में मुब्तला थे, यहाँ तक कि शिर्क के मुर्तकिब थे। इस पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें काफ़ी मरतबा समझाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए रास्ते की तरफ उन्हें दावत दी, लेकिन उन लोगों में से चंद लोगों ने ही हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। लेकिन जो अक्सर लोग थे और जो कौम के वडेरे थे, बड़े लोग थे, उन्होंने सरकशी की और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात न मानी। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप यहाँ से चले जाएं और अनकरीब मैं इन्हें दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला करने वाला हूँ। इसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए, हज़रमौत की तरफ आ गए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ऊपर एक तेज़ आंधी को भेजा। ये आंधी मुसलसल 8 दिन और 7 रातें चली। ये इतनी तेज़ आंधी और तेज़ तूफ़ानी हवा थी कि इसमें ये लोग ऊपर हवा में उड़ गए और एक दूसरे के साथ बहुत तेज़ी के साथ टकराए, और मुसलसल 1 हफ़्ते तक ये इसी अज़ाब में मुब्तला रहे। फिर जब ये तेज़ आंधी थमी तो उसके बाद ये लोग औंधे मुँह ज़मीन पर गिरे पड़े थे और मुर्दार हो चुके थे, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी जसामत वाले लोग थे। कुरान मजीद में इन्हें ऐसे बयान किया है कि ये सुबह को ऐसे पड़े थे जैसे खजूर के बड़े बड़े तने होते हैं। इसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रमौत ही में रहे और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। इस कौम के बाद कौम समूद आबाद हुई। जैसा कि मैं शुरू में इस कौम का महल वक़ूअ मैंने आपको बतलाया कि हिजाज़ और तबूक के दरमियान जहाँ मदाइन सालेह एक इलाका है, वहाँ पर यह कौम आबाद थी। इस कौम के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। इन लोगों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब माल और दौलत से नवाजा था, और कौम आद से कई गुना ज़्यादा इन्हें ताकत हासिल थी। यहाँ तक कि ये लोग पहाड़ों को तराश कर उसमें घर बनाया करते थे और बड़े बड़े महल्लात बनाया करते थे। कौम आद की तरह ये लोग भी अपनी सरकशी पर अड़े रहे, यहाँ तक कि ये भी शिरक में मुब्तला हुए, और इन्हीं की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कई अरसे तक इनको दीन की दावत दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत के बारे में इन्हें बतलाया, लेकिन इन्होंने एक न सुनी। यहाँ तक कि इन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तब तुम्हें मानेंगे जब तुम इस चट्टान से एक ऊँटनी को नमूदार करो और उसके साथ एक बच्चा भी हो। इस पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर मैं ये मौजज़ा ज़ाहिर कर दूं, क्या तुम ईमान ले आओगे? तो इस पर उन लोगों ने कहा कि हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, और इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चट्टान से एक ऊँटनी और उसके साथ एक उसका बच्चा ज़ाहिर फरमाया, और वो इनकी तरफ आने लगा। इस पर तो कुछ लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, लेकिन अक्सर लोग जो कौम के बड़े लोग शुमार होते थे वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए। जब वो लोग ईमान लाने से मुनकिर हुए तो इस पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ईमान से तो तुमने इनकार कर लिया, लेकिन ये ऊँटनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऊँटनी है, इसे तुमने किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। अगर तुमने इसे तकलीफ़ पहुँचा दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर तुम पर नाजिल होगा। लेकिन एक दिन उस कौम का बदबख्त आदमी जो वहाँ के सरदारों और कुछ औरतों के झांसे में आकर उसने ऊँटनी के ख़िलाफ़ एक साजिश बनाई, और उस साजिश के नतीजे में उसने अपने साथ कुछ लोगों को लिया और उस ऊँटनी को कत्ल कर डाला। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकलने का हुक्म दिया, और 3 दिन के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर इनके ऊपर नाजिल हुआ। एक तेज़ आवाज़ और ज़लज़ला आया
جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام مکہ کی طرف آئے اور وہیں پر انہوں نے رہائش اختیار کی اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ ناظرین، ان دونوں قوموں کے کھنڈرات اور تباہ شدہ علاقے آج بھی سرزمین عرب میں موجود ہیں، اور یہی وہ علاقہ ہے جب آپ علیہ السلام مدینہ سے تبوک کی طرف جا رہے تھے جنگ تبوک کے لیے، اسی تباہ شدہ قوم سمود پر سے گزر ہوا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جلدی جلدی وہاں سے نکلنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع قوم عاد اور قوم سمود اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔